हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हमारे वीडियो पर बने रहिए क्योंकि हम इस वीडियो में आज की मुख्य टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो बंदरगाह किसे कहते हैं और हमारे भारत में कौन कौन से राज्य में बंदरगाह स्थित हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि बंदरगाह किसे कहते हैं। बंदरगाह से तात्पर्य है वह स्थान जिस स्थान पर समुद्री जहाज आकर के रुकती है, उसका स्टैंड होता है, जहां पर सामानों को लोड करके आयात निर्यात किया जाता है, जहां पे यात्रीगण भी समुद्री जहाज में यात्रा करने के लिए आते जाते हैं। उसे ही बंदरगाह कहते हैं। इसे डॉक्स भी कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं जहाज स्टैंड। जिस प्रकार से बस स्टैंड रेलवे प्लेटफॉर्म होती है, उसी प्रकार से जहाजों का स्टैंड होता है, इसे बंदरगाह कहते हैं। ये तो हो गई बंदरगाह के बारे में। तो बंदरगाह मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। तो प्राकृतिक बंदरगाह हम उस बंदरगाह को कहेंगे जो प्राकृतिक तौर पर बनी रहती है, और कृत्रिम बंदरगाह उस बंदरगाह को कहेंगे जिसका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। तो बंदरगाह कैसे स्थानों पर होना चाहिए? बंदरगाह टेढ़ी मेढ़ी तट वाले स्थानों पर होना चाहिए। अगर हम सीधी तट वाले स्थान पर बंदरगाह बनाते हैं तो इससे काफी नुकसान होती है, क्योंकि समुद्र से उठने वाली लहरें बार बार आती है और जिससे कि बंदरगाह तो नष्ट होगा ही, साथ में जहाज को भी नष्ट होने की संभावना रहती है। इसीलिए जिस तट पर टेढ़ी मेढ़ी रहती है तट, वहीं पे बंदरगाह बनाया जाता है। तो ये तो हमने जान लिए कि बंदरगाह किस प्रकार से बनाया जाता है, कितने प्रकार के बंदरगाह होते हैं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरह के होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारत में कितने बंदरगाह हैं। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो 13 बड़े बंदरगाहों में से 3 बड़े बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है, और 200 छोटे बंदरगाहों में से 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। इससे पहले हम भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत का दक्षिण क्षेत्र जो है समुद्री तट से घिरी हुई है, यानी कि हमारा भारत जो है प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप भारत से तात्पर्य है कि 3 ओर से समुद्र या पानी से घिरा हुआ हो। जैसे कि हमने देखा है भारत के नक्शे में कि पूर्वी तट, पश्चिमी तट और दक्षिणी क्षेत्र जो है समुद्र तल से घिरी हुई है। इसी को प्रायद्वीप क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा भारत एक प्रायद्वीप देश है। बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरी हुई है। इस प्रकार तीनों साइड से भी हमारा भारत जो है समुद्र से घिरी हुई है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से पानी से घिरी हुई है। ये जो समुद्र तट हैं, अब इनकी हम लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं कि समुद्र तटों की जो लंबाई है वो लगभग 7,516 किलोमीटर है। कितना है? तो 7,516 किलोमीटर है, और यह 9 राज्यों को छूती है। अब हम आगे चलते हैं। 9 राज्यों को छूती है। बड़े बंदरगाहों को केंद्र सरकार देखरेख करती है। जितने भी बड़े बंदरगाह हैं उनकी देखरेख केंद्र सरकार करती है, जो कि महापन्ना न्याय अधिनियम 1963 के तहत शामिल है। और जितने भी छोटे बंदरगाह हैं उनकी देखरेख राज्य सरकार करती है। यह आईपीए अधिनियम 1908 के तहत शामिल है। तो ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम चलते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पे किस किस राज्य में बंदरगाह और कितने कितने बंदरगाह हैं। इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत के पश्चिमी में 6 बंदरगाह हैं और पूर्वी में 6 बंदरगाह हैं। इसके अलावा एक जो बंदरगाह है वो है
अंडमान निकोबार में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह है। तो गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है यह स्वतंत्रता के पश्चात जो है बनाया गया है कांडला बंदरगाह को, जिसका नाम बदल करके रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। जब जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, पाकिस्तान के साथ में एक साथ था, तब यहाँ कराची बंदरगाह से आयात निर्यात किया जाता था। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो कराची का जो क्षेत्र है बंदरगाह है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इस वजह से भारत को भी जरूरत पड़ी, इसीलिए कांडला बंदरगाह को बनाया गया। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय का मतलब होता है कि समुद्र तल का लहरों का ऊपर उठना और नीचे आना, जिससे कि पानी जहाज को आने और जाने में मदद मिलती है। तो कांडला बंदरगाह में ज्वारीय बंदरगाह है एक, और यह मुक्त बंदरगाह है, यानी कि यहाँ पे कर ना के बराबर देना पड़ता है। और यह एक सबसे बड़ी व्यस्त बंदरगाह है, सबसे ज्यादा व्यापार बंदरगाह है। तो ये तो हो गए कांडला बंदरगाह के बारे में प्रमुख प्रमुख बातें। मुक्त मुक्त बंदरगाह है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, सबसे ज्यादा व्यापार वाली बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह हैं। मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो अच्छे से आप आंसर कर सकते हैं। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ी बंदरगाह होने से यहाँ पे व्यस्तता ज्यादा रहती है, जिससे कि ट्रैफिक ज्यादा होती है, इसलिए सामानों को लोड करने में 2-3 दिन लग जाते हैं, इसमें टाइम लगता है। इसीलिए इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए यहीं पे एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है, जिसका नाम है नहावा शेवा बंदरगाह। नहावा शेवा बंदरगाह का दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है नहावा शेवा का नाम है। यह जो है सालसेट द्वीप में स्थित है। मुंबई के सालसेट द्वीप में नहावा शेवा बंदरगाह स्थित है। इसे आधुनिक बंदरगाह भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक कंटेनर वाली बंदरगाह है, नहावा शेवा बंदरगाह। अब हम चलते हैं, ये तो महाराष्ट्र के बारे में हो गई। दो प्रमुख बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह और नहावा शेवा बंदरगाह। नहावा शेवा बंदरगाह को अरब सागर का राजा भी कहा जाता है। अब चलते हैं गोवा। महाराष्ट्र के नीचे में गोवा है, तो गोवा में एक ही बंदरगाह है, मार्मगांव बंदरगाह। तो मार्मगांव बंदरगाह जो है जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। एस्चुरी किसे कहेंगे? जो नदियां कंकड़ पत्थर अवसाद जितने भी बहा करके लाती है, उसको डायरेक्ट समुद्र में तेजी बहाव से बहा देती है, उसी को कहा जाता है एस्चुरी। तो मार्मगांव बंदरगाह जो है जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है और यह पर्यटक के लिए प्रमुख बंदरगाह है। तो भारत में एक ही बंदरगाह जो पर्यटक के लिए है, वो है मार्मगांव बंदरगाह गोवा में। अब हम चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो कर्नाटक में जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, यहाँ अच्छी किस्म की लोहा प्राप्त होती है, जिसका निर्यात ईरान किया जाता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह से। आगे चलते हैं, दक्षिण में स्थित है केरल, जो कि केरल में कौन से बंदरगाह है? तो कोची बंदरगाह है। केरल में कोची बंदरगाह है। यह मालदीव में स्थित है, अरब सागर और हिंद महासागर के तट पर। अरब सागर और हिंद महासागर की सीमा पर स्थित है, वेम्बनाड झील के किनारे। और कोची बंदरगाह को ही कहा जाता है अरब सागर की रानी। तो अरब सागर की रानी कौन सी बंदरगाह है? तो कोची बंदरगाह। ये तो हो गई पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में हमने बता दिया है। अब हम चलते हैं पूर्वी तट की ओर। तो पूर्वी तट में जो बंदरगाह है, तो हम चलते हैं कोलकाता। तो कोलकाता में
जो बंदरगाह है वो कोलकाता के नाम पर ही है, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह है जिसका नाम बदल करके अब रख दिया गया है श्यामा प्रसाद बनर्जी। कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी पर स्थित है। यह समुद्र पर ना बन करके हुगली नदी पर ही बनाया गया है कोलकाता बंदरगाह को। तो भारत में कौन सी वो बंदरगाह है जो नदियों पर स्थित है? कहने से हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसकी सहायता के लिए समुद्र में बनाया गया है कुछ दूरी पर हल्दिया बंदरगाह। और यहीं पे हुगली नदी पर बनाया गया है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज इसलिए बनाया गया है ताकि समुद्री जहाज को आने में मदद मिले, और इसे ही कहा जाता है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। तो ये तो हो गए कोलकाता के बारे में, जो कि हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। अब हम चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह जो है महानदी के किनारे में है, और यहाँ जो है झारखंड और उड़ीसा के लौह अयस्क के जो कच्चे लोहे हैं उनको जापान निर्यात किया जाता है। झारखंड के जो कच्चे लोहे हैं उनको जापान निर्यात किया जाता है। उड़ीसा से मुख्य तौर पर चावल निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह से। इसके बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में एक ही बंदरगाह है, वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो भारत की सबसे गहरी और सुरक्षित बंदरगाह है। याद रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, सबसे भारत की सुरक्षित और गहरी बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह गहरी के साथ साथ सुरक्षित इसलिए है क्योंकि इस बंदरगाह के 3-4 किलोमीटर आगे डॉल्फिन लॉज नामक एक पहाड़ी है, जो कि समुद्र की लहरें जो आती है उसको रोकती है यह पहाड़, जिसकी वजह से विशाखापट्टनम बंदरगाह जो सुरक्षित रहती है। अब हम चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। 3 प्रमुख बंदरगाहों में से हम सबसे पहले देखते हैं एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का दूसरा नाम है कामराज बंदरगाह। एन्नौर का नाम दूसरा है कामराज। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। अच्छा, हम यह बता देते हैं कि तमिलनाडु में तीनों के तीनों बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह हैं। एन्नौर बंदरगाह कामराज है इसका नाम, और यह एक कंप्यूटराइज बंदरगाह है। और उसके बाद हम देखते हैं चेन्नई बंदरगाह। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि भारत की सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। भारत की सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सी है? यह आने पर हम सीधे बोल सकते हैं कि चेन्नई बंदरगाह, क्योंकि यह सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। इसी की मदद के लिए एन्नौर बंदरगाह को बनाया गया है, जिसका दूसरा नाम है कामराज। अब हम देखते हैं तमिलनाडु के दक्षिण में कौन सा है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो कि एक छिछली बंदरगाह है। और एन्नौर बंदरगाह जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट पर एन्नौर बंदरगाह स्थित है। तूतीकोरिन का दूसरा नाम है चिदम्बरम। तो चिदम्बरम के नाम से तूतीकोरिन को जाना जाता है। यह एक छिछली बंदरगाह है। यहाँ तक बड़ी जहाजें नहीं आ सकती। बड़ी जहाजें जो है 10-15 किलोमीटर पहले ही रुकती हैं, और छोटी जहाजों के माध्यम से सामानों को लोड किया जाता है तूतीकोरिन बंदरगाह में, और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये तो हो गए पूर्वी घाट के बारे में। अब हम चलते हैं, एक जो बचा है वो है अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, जो कि सबसे बाद में बनाया गया है पोर्ट ब्लेयर को। तो हमने 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में अच्छे से चर्चा कर लिए हैं। तो आपको जरूर वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारी जानकारियां हमने विस्तार से समझाया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगी और आप भूलेंगे ही नहीं। तो हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम और भी अच्छे इसी तरह के
महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं बंदरगाहों के बारे में। गुजरात के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। गुजरात में है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदल करके रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है। मुक्त बंदरगाह है, 4 अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार के अधीन आ गया। ज्वारीय बंदरगाह है, सबसे ज्यादा व्यापारिक बंदरगाह है। आगे है मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, व्यस्त बंदरगाह है और सालसेर द्वीप में स्थित है। नहावा शेवा बंदरगाह, यह भी मुंबई में स्थित है, सबसे बड़ी कंटेनर बंदरगाह है, आधुनिक कृत्रिम बंदरगाह है। अरब सागर का राजा इसी को कहा जाता है, जो कि यह भी सालसेर द्वीप में स्थित है। अब चलते हैं गोवा। गोवा में है मार्मगांव बंदरगाह, जो कि जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद चलते हैं कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, जो कि लौह अयस्क को ईरान भेजा जाता है। आगे केरल में है कोची बंदरगाह, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल बंदरगाह को वेलिंगटन द्वीप में स्थित है, मालदीव पर, अरब सागर और हिंद महासागर की सीमा पर वेम्बनाड झील के किनारे स्थित है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, याद रखेंगे। अब चलते हैं हम पूर्वी तट की ओर। तो कोलकाता आता है सबसे पहले। कोलकाता, जिसे कि श्यामा प्रसाद बनर्जी कहा जाता है अब, जो कि हुगली नदी पर स्थित है। नदी पर बनने वाली जो बंदरगाह है वो है कोलकाता बंदरगाह, और इसी की सहायता के लिए बनाया गया है समुद्र में हल्दिया बंदरगाह। नदी बंदरगाह भी कहा जाता है इसे। फरक्का बैराज हुगली नदी पर है। उड़ीसा, पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। झारखंड उड़ीसा के कच्चे माल को जापान में निर्यात किया जाता है। मुख्य तौर पर चावल निर्यात किया जाता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरी बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज नामक पर्वत से सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। एन्नोर बंदरगाह, जिसका दूसरा नाम है कामराज, यह कोरोमंडल तट पर स्थित है, पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। आगे है चेन्नई बंदरगाह, यह सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह है। अब तूतीकोरिन के बारे में देखेंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसका दूसरा नाम है चिदम्बरम, यह छिछली बंदरगाह है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो साथियों, आपको यह वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को स्किप ना करके पूरी वीडियो देखेंगे आप।